यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं बच रहा है इस टाइम। इट्स अ मिस्ट्री कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। वी गॉट अ गुड रेस, बट द पॉइंट इज आवर लास्ट सैलरी वाज नॉट दैट मच, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद द बैंगलोर एक्सपेंसेस। हाउ मच यू आर मेकिंग एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर? Hi, my name is Aniket and I am working as an IT professional. We recently shifted to Bangalore like 6 months back. Previously, we used to work from home. Apart from working in an IT company, my favorite pastime are reading and watching YouTube and streaming Netflix and other shows. Hello guys, this is Neha Parashar. My favorite pastime is dancing. I used to make some reels also, and we just invited these guys to discuss our financial expenses, and let's see. हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं अनिकेत और नेहा के नए घर में आया हूँ। तो बैंगलोर में आए हो, आप लोग अपने घर से शिफ्ट हुए हो, मतलब यू वर स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स, यस राइट? तो बैंगलोर में आके बहुत सारे नए खर्चे भी हुए होंगे, बहुत सारा मतलब आपने पूरा एक संसार बसाया इधर, तो उसके लिए थोड़ा सैलरी बढ़ा कि नहीं? ये जो बैंगलोर में है उसके से डिड यू गाइस गेट अ रेज? Yeah, we got a good raise, but the point is our last salary was not that much, so we are just trying to cope up with the Bangalore expenses. And as we got to know that सिर्फ घर में move होना is not the big expense. There are other expenses also, which we find out when we moved here. तो आप लोग बैंगलोर के पहले जब आप अपने घर में रहते थे और आपके पिछले जॉब्स में थे, तो आपकी मंथली टेक होम सैलरी कितनी थी? It's around 55,000. 55,000. What about you? Mine was 30,000. ये बैंगलोर में ये वाले ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले आपको कितना जंप मिला? So take home it's 50,000 right now. What about you? What is your current take home income? I got a very good raise, but the point is कि मुझे थोड़ा फंसा दिया गया like in the CTC. Okay. But my take home salary is around 80 to 85,000. 80 to 85,000. तो आप लोगों का जो यूपी में जो कलेक्टिव सैलरी था, Yeah, that's what I'm getting. एक इंडिविजुअल कमा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप दोनों को अपने नए जॉब में मजा आ रहा है कि नहीं? Yeah, I'm enjoying. आपने जो पॉज लिया उससे मुझे अलग लग रहा है। नहीं, see the point is कि I was working in a very small company और वहाँ पे I was so much exhausted. I worked there 3 years. Like I need some time for myself also in the weekdays. I am not waiting for weekends. Actually हमारा बेंगलोर आने का ही प्लान था कि we know there is a very good job opportunities here, so we will switch 2-3 times, then only we'll go to our hometown with a good. मेरे 11th स्टैंडर्ड के टीचर ने एक बार बोला था कि अगर आप बैंगलोर में एक हफ्ता रास्ते में चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक कोई भेलपुरी वाला मिलेगा जिसमें सिर्फ वो पेपर में जो जितने भी पेपर होते हैं वो न्यूज़पेपर नहीं होते, वो लोगों के सीवी होते हैं। एंड ये चीज़ सही में मैंने देखी है। सो यार सडनली इतना बड़ा हाइक आ गया है, तो आप लोगों के तो बहुत सारे पैसे बचते भी होंगे, तो आप लोगों के अभी खर्चे क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं बच रहा है इस टाइम। इट्स अ मिस्ट्री कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, तो विल गिव यू अवर एक्सपेंसेस। सो इधर मेरे पास आपके सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ठीक है? लिस्ट बड़ी है, चलो देखते हैं क्या क्या है। जनरली जो मेन 3 खर्चे हैं किसी भी इंसान के लिए, वो एक रेंट हो गया, एक खाना हो गया और एक ट्रैवल हो गया। रेंट आपके केस में 15,000 रुपीज़। 15,000 में आज के दिन बैंगलोर में एक 2 BHK मिलना इज एक्चुअली वेरी गुड डील। आपको क्या लगता है अभी अगले कितने महीने तक आपका रीलोकेशन में कुछ ना कुछ पैसा जाएगा? Around 2 to 3 months max. Because abhi we have to buy a scooty also, 2-wheeler, because we don't have here. अच्छा, So we have a plan. Around Yeah. TV will. टीवी है, TV लेना है अभी. तो अभी मुझे लगता है कि अगले 3 महीना तो बहुत कंजर्वेटिव बोल दिया आपने। बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि जब भी आप शिफ्ट हो रहे हो, लाइक इन बैंगलोर फ्रॉम मे, सिंस मे जून ऑफ दिस ईयर, सडनली द प्राइसेस ऑफ रेंट हैज गॉन अप, ठीक है? और आपको दिमाग में लग रहा हो अच्छा रेंट है, बाकी सब तो ठीक है, तो रेंट पे बहुत ज्यादा देते हैं, बट रेंट तो सिर्फ स्टार्टिंग है गाइस। इसके बाद घर को सेट करने में, घर को चलाने में बहुत सारे खर्चे हैं। सो आई वुड फर्स्ट रिकमेंड दैट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट, प्लीज कंसिडर ऑल दीज एक्सपेंसेस, और ये सब समझो कि हाँ अगले 6-7 महीने मेरे सेविंग्स वगैरह कम होंगे, तो मुझे ये सब खर्चे करने ही पड़ेंगे। Yeah, so we are thinking like we have to spend 1.5 lakhs over the course of next 6 months. And it may be like around 25,000 per month will be average. नेक्स्ट है ग्रोसरी और फूड। आपने इधर लिखा है कुछ 5,000 रुपए आपका ग्रोसरी में जाता है। ओके, आर यू गाइज मैनेजिंग फूड बाय योरसेल्फ? आर यू गाइज कुकिंग?
No, we have cook a is there. cook. वो आती है, उनका चार्जेस है 5-4,000. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग कितना रेगुलरली बाहर से खाते हो? If you are taking for whole month, it will be around 5,000. ठीक है. और ऐसे बैंगलोर के आजू बाजू ट्रैवल होता है? Yes, Yeah, yes, yeah. weekend For almost once in a month we go. तो वो हर महीने फिक्स्ड रहता है कि अलग अलग एक्सपेंस? वो तो अलग ही रहता होगा. हाँ, traveling is different thing. variable. Traveling is variable. Like suppose in the last month we traveled to Thailand. Okay. So that was like a huge expense. And before that we was traveling like near to Bangalore only. Okay. And उससे पहले in May we traveled to like Coorg and Mysore. So on an average 20,000 per month तो पकड़ के चल ही सकते हैं. कसगंज मम्मी मनी सेविंग्स, ये क्या है? So right now our parents are dependent on us. They are not expecting anything, but what we think like we have some furs towards our parents. कसगंज आप हंसे क्यों It's पहले? Kasganj. Actually, Kasganj is a city name. She belongs to Kasganj. It's a very कसगंज Yeah. मम्मी मनी सेविंग्स. ठीक है, समझ गया. हाँ, तो what we were like doing, they are not expecting anything from us, but we are taking it as our responsibilities. ठीक है, तो 10,000 ये हो गया. ओके, बाकी अभी गिफ्ट्स वगैरह क्या है? जैसे इधर मेरे को दिख रहे हैं थोड़े बहुत. वो शादी से पहले वाले एक्सपेंसेस और शादी के बाद वाले हाँ, वो एक्सपेंसेस. बहुत डिफरेंस होता है उसमें. क्या डिफरेंस आता है बताइए? Like आपकी families, everywhere we are going to our relatives, we have to give the money to their kids. ओके. We are going with some बच्चा नहीं sweets. पसंद हो If तो people देना are पड़ेगा. younger than me, We have then to I give have to we make have some to money. take home the sweets also. अगर बच्चा आपके बाल खींच रहा है आपको लास्ट में फिर भी पैसे देने Yes, पड़ेंगे? yes, Still still. we have to give. So those gifts, like every month we are approximately or on average we are spending 10,000. तो ये होगा इनके फाइनल टोटल एक्सपेंसेस. अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं. इधर मुझे एक मिसमैच दिख रहा है. आपकी टोटल एक्सपेंसेस इस लेफ्ट में कुछ 1,05,000 1,10,000 है. आपका इधर ELSS में इन्वेस्टमेंट है 25,000 और रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट है 20,000. 45,000 आपका इधर इन्वेस्ट हो रहा है. तो ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा चीजें? क्या चल रहा है? Yeah, so here like we have a very golden thumb rule कि investment will not stop anyhow. So the expenses will shift to our credit card. तो आपका लोगों का ऑन एन एवरेज क्रेडिट कार्ड बिल कितना आता है? Last 2 months From is last around month, 40,000, 50,000 or something. सो उनका लिमिट्स क्या क्या I है? have not put it more. 50 or 70,000. 50,000. ये चीज मत कीजिएगा. हाँ, आगे जाके एक क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा स्पेंड मत कीजिए. रीजन मीन आगे जाके जब लोन लोगे, अभी आप लोगों का प्लान है कि लोन्स लेने ही नहीं है, बट क्रेडिट स्कोर क्यों बिगाड़ना? क्रेडिट स्कोर हर जगह आपकी जिंदगी में रहेगा ही रहेगा. तो अपने क्रेडिट स्कोर को बचाने के लिए अपना आपको लिमिट बढ़ाना ही पड़ेगा. वी आर नॉट हैविंग एनी लिक्विड मनी. लाइक मेरे को कैश चाहिए अभी 10,000, तो वो मेरे पास नहीं होगा बिकॉज आई एम जस्ट लाइक आई हैव टू पे अ क्रेडिट कार्ड बिल. आई एम सेविंग द मनी दैट जैसे ही सैलरी आया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. सो अब मेरा पूरा अकाउंट खाली हुआ क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, रेंट दे दिया, जहाँ जहाँ पे करना था सब कुछ कर दिया. अभी मेरे पास कुछ गिना चुना अमाउंट बचा है जिसमें मेरे को अपनी मंथली जो वीकली हम घूमने जा रहे हैं या कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर मेरे को सडनली कोई एक्सपेंसिव कुछ लेना पड़ा तो उसके लिए वो अमाउंट मेरे पास नहीं बच रहा है. और फिर आपको वापस क्रेडिट कार्ड के पास जाना है. एग्जैक्टली. सो नहीं, वो ये क्रेडिट problem कार्ड है. बिल. ये सो दिस problem इज द साइकिल वी आर. हर महीने जैसे मैं भी ये करता हूँ, हर महीने मैं सब कुछ इन्वेस्ट वगैरह नहीं करता हूँ. मुझे कैश चाहिए बिकॉज प्रेडिक्टेबल थोड़ी है लाइफ एक्सेल शीट की तरह. कभी भी कुछ भी खर्चा आ सकता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ELSS आप लोग कम नहीं कर सकते बिकॉज टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो. आपका 8 लाख के ऊपर का पैकेज है तो आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा. तो RD का लिमिट कम करके 5,000-7,500 रुपए हर महीने प्लीज बैंक अकाउंट में रखिए और उसको टच मत करो. Moving on to a very lighter note, this is our own version of a rapid fire which is called फटाफट फाइनेंस. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को भी बच्चा करना है. ठीक है, बट अगर मैं एक ऑप्शन दूं दैट यू हैव अ बेबी और यू हैव एन ऑप्शन टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ बट नेवर हैव अ बेबी, तो आप क्या चूज करोगे? लग्जरियस लाइफ. Luxurious life. बच्चा सॉरी कैंसल रिजेक्टेड. अगर आपके मम्मी पापा आपको बोले कि बेटा मैं आपको 20 लाख रुपए आज देता हूँ, उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो और 10 साल बाद वो एक एक्स अमाउंट बनेगा, वर्सेस वो बोले कि मैं आपको 30 लाख रुपए अभी के अभी दे रही हूँ, सिर्फ खर्च करो, तो आप इन दोनों में से कौन सा खर्चा करो. I will spend also. I will also spend. Last expensive thing that you purchased? We are sitting on that thing. What, your bum? No. सोफा. मुझे लगा कुछ आपने उधर बोटॉक्स वगैरह करा. ठीक है. And what is one financial lesson that you guys wished you knew from before? That I learned in your video only. So we have to increase our primary income. So if we are not increasing our primary income and like we are
mainly focusing on our investment to grow. So that will not help anyone. अभी हम शो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में पहुंच गए जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे और अगर मेरे पास उसके सॉल्यूशंस है तो मैं आपको वो बता दूंगा. ओके तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स. आई एम थिंकिंग वेदर आई शुड डाइवर्सिफाई माई इन्वेस्टमेंट्स, वेदर आई शुड गो फॉर अदर एसेट क्लास लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का जो रिटर्न है इंडिया में पिछले 10 सालों में वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन के अराउंड ही रहा है. तो रेसिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह आपको मिल भी गए, पर अगर आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि रेसिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं आपके बजट में, थोड़ा बहुत सेव करोगे आपको मिल जाएगा. कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं मिलेगा जिसमें रेंटल यील्ड अच्छा है, जिसमें रिटर्न अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है. बट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस एसेट कॉल्ड REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. वो बेसिकली एक रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड टाइप ही है जिसमें कंपनी है वो लोगों से पैसा उठाती है एंड देन दे बाय एंड मैनेज दोस कमर्शियल प्रॉपर्टीज और उसका जो यील्ड है उसका 90% आपको एज डिविडेंड्स कॉन्स्टेंटली मिलते जाएगा. लेकिन इंडिया में सिर्फ पिछले 2-3 सालों में ही आया है और सिर्फ 3 ही REITs अभी मार्केट में लिस्टेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. बट मेरा ये मानना है कि गोल्ड का भी रिटर्न पिछले 10-15 सालों में कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है. और ये गाइज ये बाय द वे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोग गोल्ड को बहुत पसंद करते हैं बट अगर आप स्टैट्स को देखो, डेटा को देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं आए कंसिस्टेंटली. आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर कर सकते हो, लिक्विड फंड हो गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए. इधर आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है कंसिस्टेंटली एनुअली फिक्स्ड. बट आई थिंक ओवरऑल जब अमाउंट कम होना तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको इक्विटी ही दे सकता है. I read about crypto in Time magazine. There was an article, and at that time, Bitcoin was 10,000 to 20,000 approximately. रुपीज. Yeah, 18 rupees. One Bitcoin approximately 10,000 rupees. But उस article में there was very negative things about the Bitcoin, like it is used in US for extortion and other illegal trades, and they are using through dark web. So I didn't look to it. And in 2016, I met one person in February, and he also recommended me to buy a Bitcoin. At that time, the price of Bitcoin was 70,000, and he was asking me that if you buy it in this year, it will cross 10 lakhs. But in 2016 only, it crossed 15 lakhs. Oh my And right now, you know where is Bitcoin. Oh my If any one of them, like if we are holding single Bitcoin also, then what is the value of that? Of course. Cryptocurrency एक ऐसी चीज है, I am very optimistic about cryptocurrency. But at the same time, I know this कि जब क्रिप्टो के जो बेयर मार्केट होता है ना वो 5% 10% वाली बात नहीं होती, वो 50-60% वाली बात होती है. सो क्रिप्टो में 2 चीज़ें. फर्स्टली यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग दैट यू आर रेडी टू सी इन रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड सेकेंड इज आपको उस चीज़ के बारे में ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वरना आज के दिन इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि अगर आप बिना अपने रिसर्च के इन्वेस्ट करोगे ना आपकी रातें खराब हो सकती है. आपका भी एक क्वेश्चन था, बताइए. Yes, I have a question regarding like we are planning to have a kids. So how you will guide us to manage the expenses for that? I know you are not married, but still if you are प्रेशर में हो गया कि आप मेरे से फैमिली प्लानिंग के एडवाइस ले रहे हो. बट ठीक है, हाँ सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस चाहिए. आप किसी एक ऐसे कपल को पकड़ो जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में उनका एक बच्चा हुआ है और वो एक सिमिलर सेटिंग में, ताकि आपको पता चले कौन से एक्सपेंसेस क्या क्या टाइम ड्यूरेशन में आ सकते हैं. अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर बच्चा चाहिए, ठीक है, तो आपको यू शुड नॉट आइडियली टेक एनी रिस्क इन दोज इन्वेस्टमेंट वेर एवर यू आर पार्किंग, बिकॉज स्टॉक मार्केट ऊपर हो या नीचे बच्चा तो आना ही है. उसको ऐसा नहीं कि नो ब्रो मार्केट अभी ऐसे लो है तो 2 महीने बाद आना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. तो उस चीज में आप ऐसा ही जैसे RD चल रहा है, लिक्विड फंड्स, ये सब ऐसे रिस्क फ्री एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है. One last question is how much you are making as a finance influencer? So same question आप हमसे पूछते हैं. We are asking you how much you are making as a वीडियो फॉर अनदर डे पक्का आएगा. बट आज के दिन तो हम बता रहे हैं कि ये सब जो हम वीडियोस करते हैं उसमें वी आर एक्चुअली बर्निंग मनी. We are burning money to reach out to more people, to create the audience, to help as many people as possible. तो दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हर हफ्ते मंडे 8 बजे एक नया वीडियो आएगा. ठीक है, गुड बाय.